प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब अचीवमेंट सर्वे के तहत हुए नवंबर 2020 में छठी कक्षा का हिंदी विषय का पेपर हल करेंगे। छठी कक्षा का हिंदी विषय का पेपर 12 नवंबर 2020 को हुआ था। लिंक ओपन करने के बाद आपने यहां से अपना जिला सेलेक्ट करना था और यहां पर अपनी स्टूडेंट आईडी भरनी थी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि समय का सदुपयोग करके ही वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। बच्चों, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसे 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद इसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार क्या बहुत मूल्यवान होता है? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है जीवन, तीसरा है संसार, चौथा है पदक। तो इसका सही आंसर है समय। समय बहुत मूल्यवान होता है। प्रश्न 2, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जिसने मीठी बानी बोली है, जिसने समय को बर्बाद किया, जिसने खूब धन कमाया, जिसने समय की कदर की। इसका सही उत्तर है जिसने समय की कदर की। प्रश्न 3, संसार शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शन है। पहला है दुनिया, दूसरा शहर, तीसरा धरती, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, दुनिया। प्रश्न 4, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी डैश के विलंब से छूट जाती है। इसका उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर देना है। इसके ऑप्शन है। पहला 1 घंटे, दूसरा आधे घंटे, तीसरा 1 दिन, चौथा 1 मिनट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1 मिनट। प्रश्न 5, हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शरारतें करके, दूसरा घूम फिर के, तीसरा समय का सदुपयोग करके, चौथा खेल कूद करके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, समय का सदुपयोग करके। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें मुख्य 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच में सफेद रंग की पट्टी है और हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है तथा हरा खुशहाली का प्रतीक है। हमारे देश का ध्वज हमारी शान है। ध्वज के बीचों बीच एक चक्कर है जिसे अशोक चक्कर कहते हैं। इस गद्यांश को बच्चों 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के आधार पर देने हैं।
प्रश्न 6, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है, पहला है अशोक चक्र, दूसरा है तिरंगा, तीसरा केसरिया, चौथा बलिदानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा तिरंगा। प्रश्न 7, राष्ट्रीय ध्वज में मुख्य कितने रंग हैं? इसका सही उत्तर है गद्यांश के आधार पर 3। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों को उचित क्रम में रखकर बनने वाला सार्थक शब्द चुनो। डालिनब, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है बलिदान, दूसरा बनिदाल, तीसरा बदिनाल, चौथा बलिनाद। तो उचित क्रम में रखकर इससे सार्थक शब्द बनेगा ऑप्शन 1 बलिदान। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ई शब्द की मात्रा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 सफेद, दूसरा प्रतीक, तीसरा केसरिया, चौथा अशोक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 केसरिया। यहां पर ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच जो चक्कर है उसे क्या कहते हैं? पहला जीवन चक्कर, दूसरा स्वर्ण चक्कर, तीसरा रजत चक्कर, चौथा अशोक चक्कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अशोक चक्कर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनें। किताब कैसे पढ़ेगा? तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन 4 किताब। क को छोटी ई की मात्रा, त को आ की मात्रा, ब किताब। प्रश्न 12, किस शब्द में पूरे र का प्रयोग किया गया है? धर्म में आधे र का प्रयोग है, कर्म में भी आधे र का प्रयोग है, परमात्मा में पूरे र का प्रयोग है और सर्प में भी आधे र का प्रयोग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 परमात्मा। प्रश्न 13, पंजाबी शब्द फुल का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? हिंदी में फुल शब्द का अनुवाद फूलकर, फूलना, फूला हुआ, फूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 फूल। फुल का हिंदी में अनुवाद होगा फूल। प्रश्न 14, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताएं। फूले नहीं समाना, फूल जाना, फूल तोड़ना, बहुत खुश होना, नाराज हो जाना। तो फूले नहीं समाना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन 3 बहुत खुश होना। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्द का लिंग बदलो। बहन, पहला ऑप्शन है बहना, दूसरा बेटी, तीसरा भाई, चौथा भगिनी। तो बहन का लिंग बदलो, बहन का लिंग बदलो होगा ऑप्शन 3 भाई। प्रश्न 16, बहुवचन बनाओ। कदम, कदमा, कदमान, कदमे, कदमों। तो कदम का सही बहुवचन होगा ऑप्शन 4 कदमों। प्रश्न 17, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा काल, चौथा योजक। तो इसका सही उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को
विशेषण कहते हैं? ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, सुखी शब्द का विलोम शब्द चुनें। सुखी का विलोम शब्द, पहला ऑप्शन दिया गया है दुखी, दूसरा दुख, तीसरा सुख, चौथा सुखी। सुखी शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन 1 दुखी। प्रश्न 19, सु प्लस पुत्र से बनने वाला नया शब्द होगा सुपुत्र, सुपुत्र, सुपूत, सुपूत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सुपुत्र। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्द का समान तुक वाला शब्द ढूंढकर लिखो। भगवान, भगवान का समान तुक वाला शब्द हमें ढूंढना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है जमीन, ऑप्शन 2 है माता, ऑप्शन 3 है मशीन, ऑप्शन 4 है नादान। भगवान का समान तुक वाला शब्द होगा ऑप्शन 4 नादान। भगवान, नादान। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस पेपर में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आपने अपने अंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मुझे आशा है कि गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से आपने पैस के हिंदी विषय के पेपर की तैयारी की होगी और आपके लिए यह मददगार रहा होगा। बच्चों, हिंदी विषय से संबंधित शब्द, निबंध, प्रार्थना पत्र, व्याकरण, हिंदी वर्णमाला और सिलेबस आदि के लिए गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शब्द, निबंध, प्रार्थना पत्र, वर्णमाला से संबंधित वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। वहां जाकर आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्नों के एलओ यानी कि लर्निंग आउटकम यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि जो पहला प्रश्न है समय, वो H 625 से संबंधित है। जो दूसरा प्रश्न है जिसने समय की कदर की, वो H 625 से संबंधित है। तीसरा प्रश्न दुनिया, वो H 628 से संबंधित है। आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करके इन प्रश्नों के एलओ यानी कि लर्निंग आउटकम ये किससे संबंधित है को देख सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 7 है 3, वो भी H 625 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 जिसका उत्तर बलिदान है, वो H 627 से संबंधित है। जो प्रश्न नंबर 9 है जिसका उत्तर है केसरिया, वो H 620 से संबंधित है। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।